आज देश के हर नागरिक के ऊपर 1,40,000 रुपये का कर्ज हो गया है। ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे डंकापति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेशों से और देश की संस्थाओं से इतना लोन ले लिया कि आज तक के जितने प्रधानमंत्रियों ने मिलकर लिया है उससे भी कहीं ज़्यादा सरपास हो गए। पिछले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने कितना कर्ज लिया था? 50 लाख का कर्ज कुल मिलाकर हमारे देश के ऊपर था, लेकिन डंकापति जी ने 150 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज लेकर 205 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हमारे देश के ऊपर थोप दिया है, जिसके कारण आज देश के हर नागरिक के ऊपर लगभग 1,40,000 रुपये का कर्ज हो गया है। कर्ज लेकर अगर कोई देश आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ता है तो कर्ज लेना सही माना जाता है, लेकिन कर्ज लेकर उन पैसों का कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता है, आमदनी नहीं निकलती है, कोई भी इकोनॉमिक सेटअप आगे की तरफ अग्रसर नहीं होता है, तो ऐसा कर्ज देश के लिए हानिकारक होता है और महंगाई के जरिए वो देश की जनता की आगे आने वाली कई पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है। जिस तरह महंगाई के सहारे आज हम पेट्रोल डीजल के सहारे, गैस सिलेंडर के सहारे, जीएसटी के टैक्सेस के सहारे चुका रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि अगर सरकार की कर्ज लेने के बाद आमदनी नहीं हो रही है तो लोगों के मन में संदेह हो रहा है, विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों रुपया माफ़ करना, इस सरकार के द्वारा इतना बड़ा दिल दिखाना उद्योगपतियों के प्रति और कई ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करना जिसमें अपने चहेते उद्योगपतियों को बिल्कुल टैक्स भी उनमें नहीं देना पड़ेगा, आडंबर रख लिया जाता है। देश को विश्वगुरु बनाना है, आर्थिक प्रगति करना है। हमारी जीडीपी भाई साहब अब लगभग है 235 लाख करोड़ की और कर्ज है 205 लाख करोड़, यानी कि कुछ ही समय में कर्ज हमारी जीडीपी से ज़्यादा हो जाएगा। अगर मेरे पास मेरे पास मकान 2 लाख रुपये का है, बस वही मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और 2 लाख का मेरे ऊपर कर्ज है, तो मैं डंका पीटकर जुमले फेंक कर ये नहीं कह सकता कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था मैं देश को बनाने जा रहा हूँ, हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है। ये सिर्फ इस तरह की बातें करना झूठ होगा, बवंडर होगा, जुमलेबाजी होगी। देश को अगर आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, आर्थिक प्रगति के रास्ते पर देश दौड़ चुका है, वो इन चीज़ों से समझ में आता है कि देश के ऊपर कर्ज कितना है। पिछले 6 महीनों में 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज मोदी साहब ले चुके हैं। सवाल यही उठ रहा है भाई साहब, ये कर्ज जा क्या रहा है। ये खबर अब आज इसलिए हेडलाइन बना रही है कि IMF जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उन्होंने मोदी सरकार को, भारत सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही भारत का कर्ज इनकी जीडीपी को क्रॉस कर जाएगा। भाई साहब, कल और पिछले इलेक्शन जब हो रहे थे, मंचों पर जाकर विपक्षी सरकारों के ऊपर जो तंज कस रहे थे फ्री की रेवड़ियों का, और कह रहे थे कि जो ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं ना, ये देश को गर्त में ले जाने के लिए तैयार है। और खुद क्या कर रहे हैं भाई साहब, विशेषज्ञों का मानना है कि एक तो अपने उद्योगपतियों का बड़ी संख्या में कर्ज माफ़ करना और फ्री की रेवड़ियाँ देश की जनता को बांटना, ये सबसे बड़ा कारण है कर्ज ज़्यादा होना और लगातार महंगाई के सहारे देश की जनता को टैक्स के बोझ के तले दबाना। क्या क्या फ्री की रेवड़ियाँ हैं, एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगा। जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस सरकार ने वोट बैंक के लिए, हमारी सरकार कहीं चली ही ना जाए, बड़ी संख्या में लोगों को अपने सर्कल में लाने के लिए, कैश फॉर वोट तरीके से अपनी ही वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जो थोपा जा रहा है और दूसरों के ऊपर फ्री की रेवड़ियाँ कहकर नौटंकी की जा रही है, उसमें सबसे पहला है, आप सबको पता होगा, 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना। लोग पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख कर जो आगे आना चाहते हैं उनको रोज़गार दे दीजिए भाई साहब। रोज़गार दोगे तो उनकी पूरी पीढ़ी संभलेगी, एजुकेटेड होंगे, मानव संसाधन का विकास होगा। फ्री का अनाज देकर 80 करोड़ लोगों को आप अपना दम पीट रहे हैं ना, इससे इस देश की जनता को आप मजदूर बना रहे हैं, उनको आदत डाल रहे हैं कि तुम्हारे लिए खाना तो हम दे ही रहे हैं, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। फिर वो टेंडेंसी आदमी की ये बन जाती है कि देखिए खाना पीना का जुगाड़ तो यहाँ से हो ही जाएगा, आयुष्मान कार्ड आ रहा है उससे इलाज हो ही जाएगा, फिर
ज़्यादा छटपटाहट किस लिए करनी। जब सब कुछ पेट भरा होगा ना तो कौन इंसान चाहेगा कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, रेयरली करेंगे ऐसा। तो 80 करोड़ में लोगों को आप दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि 80 के 80 करोड़ लोगों को इस फ्री अनाज की ज़रूरत हो। कई लोग जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो लोग भी बड़ी संख्या में गांव में देखता हूं मैं, जिनकी अच्छी खासी ज़मीन है, खूब पैसे वाले हैं, वो भी जाकर कोटे में जाकर अपना सामान लेकर आते हैं। आपको भी पता होगा, अपने आसपास अपने सर्कल में देख लीजिए, सिर्फ ये कहने के लिए, फिगर दिखाने के लिए कि इतना बड़ा संख्या में 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं, जबकि ज़रूरत वास्तव में उससे बहुत कम संख्या में। हो सकता है ये आंकड़ा 15-20 करोड़ के आसपास आ जाए, रियलिटी चेक जब इसका किया जाएगा तो। इसके अलावा क्या है भाई, 2 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सहायता प्रोवाइड की जा रही है उसकी फ्री की रेवड़ियाँ। सालाना 6,000 रुपये 9 करोड़ किसानों को दिया जा रहा है। ज़रूरत किसको है ज़्यादा से ज़्यादा? जिनके भाई साहब हकीकत ये है 10-10 एकड़ ज़मीन है, 14-14, 15-15 एकड़ ज़मीन है, उनको भी किसान सम्मान निधि सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस देश की हकीकत ये है। इसके अलावा जो सत्ताधारी पार्टी समर्थित उद्योगपति हैं, लगातार वो अगर नहीं अपना कर्ज चुका रहे हैं तो बड़ी संख्या में उनकी चेक बुक को, उनकी कंपनी बुक को क्लोज कर देना, बड़ा ही उनको इंसेंटिव देकर कई लाख करोड़ रुपए की कंपनी को 2-4 हज़ार करोड़ में उनके ही मित्र को बिकवा देना, ये जो उद्योग जगत में ये घपला चल रहा है ना, सबसे बड़ी चोट यहीं लगाता है। एक एक आदमी की कंपनी में कई हज़ार करोड़। भाई साहब, टोटल आंकड़ा देखोगे तो आपकी आंखें खुलने लग जाएंगी। ये जो सारी स्कीमें चल रही हैं ना, इनको जेन्युइन लोगों तक पहुंचा दिया जाए, सबको एक जगह जोड़ दिया जाए, उससे भी कहीं ज़्यादा आंकड़ा उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ी का बनता है। इनका राम राज्य में प्रशासन करने का तरीका कितना विजयी है, कितना कुशल है, हम सबको पता है। देश को नफरत की आग में झोंक कर बांट दिया, लोगों को भाई से लड़वा रहे हैं, ये इनका राजधर्म है। विदेश नीति हमने इन लोगों की बखूबी परख ली है, और अब आर्थिक प्रगति में ये कितने कुशल हैं, आर्थिक नीतियों में देश को कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, वो सबको हमको पता है। किस सेक्टर में मुझे बता दीजिए आज इन्होंने सेंधमारी नहीं कर रखी है। किसी भी सेक्टर, रेलवे सेक्टर को उठा लीजिए, कितनी बड़ी संख्या में भाई साहब एक्सीडेंट हो रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन चलाकर आप दिखाना चाहते हैं कि सदियों तक ये देखता रहे कि हाँ, ये ट्रेन मोदी जी ने चलाई थी, तो हर रूट पर आप वंदे भारत चला रहे हैं, और वंदे भारत की टिकट खरीदने की औकात इस देश की 80% जनता की नहीं है। वो आज भी स्लीपर में ट्रैवल करना पसंद करता है, आज भी जनरल क्लास में ट्रैवल करना पड़ता है। भेड़ बकरियों की तरह 80-85 लोगों की सीटिंग है, तो उसमें 250, 300 लोग जानवरों की तरह भरे रहते हैं। खड़े होकर सारी रात का सफ़र लोग तय करते हैं। ऐसी स्थिति इस देश की आ गई है। लोगों की जेब के ऊपर डाका जिस तरह से डाला जा रहा है। तो अगर कुशल आर्थिक नीतियाँ इन लोगों की होती और इनका वास्तव में मनसा देश का विश्वगुरु बनाने की होती, तो पॉलिसीज ऐसी आती, नीति निर्धारण इस तरीके से करते कि मानव संसाधन का विकास होने के साथ साथ देश आर्थिक प्रगति की पटड़ी पर दौड़ता हुआ नजर आए। कर्ज लेकर दिखावा करना और ये ढोंग पीटना कि विकसित देशों की श्रेणी में हम शामिल होने जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होने वाली है, ये आंकड़े अंग्रेजी में देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखाना और उसके पीठ पीछे अपने ही उद्योगपतियों को सब कुछ बांट देना, तमाम संसाधन देने के बाद भी, सरकारी संस्थाओं को बेचने के बाद भी अगर आज ये हालत है, ये नहीं पता लग रहा है कि जो कर्ज के लिए वे पैसे गए कहाँ, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। कर्ज लेना बुरा नहीं होता, कर्ज ले रहे हैं आपने ले लिया 2 लाख रुपए, किसी जगह लगा दिया, किसी कंपनी में लगा दिया, वो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ धीरे धीरे आपकी कंपनी दौड़ पड़ती है, आप कर्जा भी धीरे धीरे उतार देते हैं और अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाते हैं। ये सरल तरीका होता है देश को असल विकसित बनाने का। लेकिन उस कर्ज का इस्तेमाल आप फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के लिए करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आप क्या सोचते हैं कि जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है, 80 करोड़ लोगों को ये फ्री का राशन दिया जा रहा है, फ्री सिलेंडर दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे सही लाभार्थियों के पास पहुंच रहे हैं। भाई साहब, बहुत बड़ा घपला इनमें है। सत्ताधारी पार्टी की मंशा अगर ये होती ना कि वास्तव में लोगों की मदद करते हैं, तो ये सर्वेक्षण करवाते, पर सर्वेक्षण नहीं कराना। इनको तो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि तभी तो वो वोट देंगे। और देश के तमाम जितने भी कंपनियां खुल रहे हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं,
रेलवे सेक्टर, हाईवे सेक्टर, एयरपोर्ट सेक्टर, सब में कुछ चुनिंदा उद्योगपति घुस रहे हैं। उनकी कंपनी नहीं चलते हैं तो कोड़ियों के भाव उनको नीलाम कर दिया जाता है, कहते हैं हम तो नहीं भर सकते। दिवालिया हो जाती है, दिवालिया होने के बाद रूल्स के हिसाब से उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। पता नहीं कितना कर्ज माफ़ कर दिया, जीरो गिनने लगोगे तो समझ में नहीं आएगा, इतने करोड़ रुपए, लाखों करोड़ों रुपया ऐसे ही एक झटके में माफ़ कर दिया। इस देश की जनता जिनके पास इनकम है वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मोदी जी ने आह्वान किया था, गैस सिलेंडर की सब्सिडी कितनी लोगों ने छोड़ी थी? इसलिए छोड़ी थी कि सही लोगों के पास पैसा पहुंचे। इसलिए देश की जनता ने नहीं छोड़ी थी कि आप सब कुछ बवंडर मचा दें और किसी एक ही पर्टिकुलर अपने ही अडानी को सर्वोच्च बनाने के लिए सब सेक्टर में उसको घुसा दो। कंपनी दिवालिया हो रही है तो और कर्जा दिलाकर या पतली गली से सेटलमेंट सब कुछ करा सको। दूसरा जानना ये भी ज़रूरी है कि जो नफ़रत की फैक्ट्रियाँ जगह जगह चल रही है, अपनी दहलीज़ को पार करके जब आप जाते हैं मार्केट में, इधर उधर आप चारों तरफ घूमते हैं तो जितनी संस्थाएं जो चल रही हैं ये कहाँ से चल रही हैं भाई साहब? जगह जगह दफ्तर बन रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान 5 स्टार होटल जैसे तो आरएसएस के मुख्यालय बन रहे हैं। बजरंग दल हो गया, गोरक्षा के नाम पर जो तांडव चल रहा है, इनकी दिहाड़ी कहीं से तो आती होगी ना। आज आरएसएस जिस बंदे पर मोहर मार देता है वही मुख्यमंत्री बनता है तो कुछ तो घपला होगा। अगर ये तमाम संस्थाएं नफरत फैलाकर भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक की राजनीति को साधती हैं तो फ्री में तो नहीं करती होंगी, कुछ ना कुछ तो इनको दिया जाता होगा। इतना टाइम किसके पास है? जो लोग भूखा मर रहा है उससे आप कहोगे तो काम करे तो वो करेगा? कोई नहीं करेगा भाई साहब। नफरत की फैक्ट्री को फंडिंग चाहिए, गोदी मीडिया को फंडिंग चाहिए। प्रचार अनवरत तरीके से जो किया जा रहा है, 1 किलोमीटर के रोड शो में 12 से 14-15 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं मोदी साहब के। जो शालीनता की ये जो ज़िंदगी जी जा रही है, आरएसएस का मुख्यालय 5 स्टार होटल से भी बड़ा होता है। जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यालय खुल रहे हैं। इनका पैसा कहाँ से आता है भाई साहब? बहुत बड़ा घपला चल रहा है। देश की जनता को हर सेक्टर में मूर्ख बनाया जा रहा है। ये आर्थिक प्रगति नहीं। जब आपको पता ही नहीं चल रहा ना कि पैसा कहाँ जा रहा है।